हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज की जो एक्सपायरी थी वो किस प्रकार हुई, देन इससे क्या रुझान बन रहा है टेक्निकली, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर क्या टारगेट्स आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी, और कल के दिन के लिए क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है ये दोनों इंडाइसेस के अंदर। देन स्टॉक स्पेसिफिक हम देखने वाले हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, मारुति एंड हीरो मोटोकॉर्प। इसके अंदर किस प्रकार रुझान बन रहे हैं कल के दिन के लिए, यानी कि 29 तारीख के लिए, हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि निफ्टी के अंदर किस प्रकार रुझान बना है। आज की जो क्लोजिंग आई है बहुत ही क्रूशियल आई है। 9,500 की लेवल के ऊपर हमारी क्लोजिंग नहीं आई, फिर भी 9,350 के ऊपर की क्लोजिंग जो हमें ज़रूरी थी वो आ चुकी है। ग्लोबल सिनारियोज, ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही स्ट्रेंदी है। देन मार्केट बेल्ट अगर मैं देखूँ तो 42 शेयर्स पॉजिटिव साइड में है, 8 शेयर्स जो है निगेटिव साइड के अंदर है। अगेन मोस्ट ऑफ द बीटन डाउन काउंटर्स ऊपर आते हुए दिख रहे हैं, एंड जहां पे आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर के अंदर लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रही है। सो गाइस, इसका रुझान ये बन रहा है कि ऐसे मुझे दिख रहा है कि छोटे स्टॉकों में तेजी आ रही है। इट मीन्स कह सकते हैं कि ये जो नियर टर्म जो हमने अभी तक एक मंदी देखी थी उसमें थोड़ा स्लो डाउन आ गया है, उसको थोड़ा होल्ड हो चुका है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगेन जो न्यूज़ फ्लो बन रहा है, डोज जो आ रहे हैं, एंटी डोज के बारे में जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है कोरोना के बारे में, ये भी पॉजिटिव है। अभी हम देखते हैं कि कल के दिन के लिए हमें कौन सी चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि कल के दिन का सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल रहेगा 9,350। अगर 9,350 ब्रेक होता है तो अगेन चार्ट खराब हो जाएगा। एंड और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रुझान बना है टेक्निकली, ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट आ चुका है। एंड जो एक्सपेक्टेड नहीं था उस साइड के अंदर ये ब्रेकआउट आया है। सो देखना चाहिए कितना ये सस्टेन करेगा। अगेन अपर साइड में बहुत सारे रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे 9,550, 9,600, 9,650, 9,700। 9,700 के ऊपर जाते ही थोड़ा कंफर्ट आएगा बाइंग साइड के अंदर। कल अगर 9,550 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 9,500 का, एंड पहला टारगेट 9,600, 9,625, 9,650। अगेन गाइस, 9,600 के नज़दीक अगर आपको लगता है तो आप बुक कर लीजिए, बिकॉज वीकेंड है एंड जितना भी प्रॉफिट आप अपने घर पे लेके जाएंगे वही अच्छी बात है। ज़्यादा ओवरवेट मत होइए, बिकॉज इन बिटवीन कुछ भी सिनारियोज क्रिएट हो सकते हैं। रीज़न ये है कि इंडिया एंड चाइना के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, देन ग्लोबल इकोनॉमीज जो जिस प्रकार अभी नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इन फर्दर ट्रेडिंग सेशंस में। सेलिंग करनी है 9,400 के नीचे, निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। 9,450 का एक स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। पहला टारगेट 9,350, 9,350 के नीचे जाता है तो 9,300 के लिए आप परस्यू कर सकते हैं। इन बिटवीन 9,325 के बीच में आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगेन गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एडीएक्स के अंदर बहुत ही अच्छा रुझान बना है, एंड आरएसआई भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है जो मुझे कंफर्ट दे रहा है तेजी की तरफ। अगेन मैं ओवरवेट नहीं हूँ, फिर भी मैं इंतजार करूंगा 9,700 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए, जहां पे मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाऊंगा। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या रुझान बन रहा है। बैंक निफ्टी आज की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी 19,000 के लेवल के ऊपर की, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस से कल के दिन में हमने सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस ब्रेक किया 18,400, जो एक टाइम पे लग रहा था ब्रेक नहीं होगा। अगेन आज की जो क्लोजिंग है वो 18,972 के ऊपर की क्लोजिंग है, ये भी बहुत कॉन्फिडेंस दिलाने वाली है। हालांकि एक्सपायरी है, इसके वजह से भी ये इतना पुल बैक आया है, बट फिर भी ये कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी था मार्केट के लिए। एंड मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स के बाद ही मार्केट के अंदर एक नई मोमेंटम जनरेट होती है एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। सो 19,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। अगेन 19,500 के नीचे जब तक है तब तक ये तेजी के साइड में मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। एंड अगेन 18,800 के नीचे अगर हम लोग आते हैं कल के सेशन के अंदर तो ये कमजोरी, वापस एक थोड़ी कमजोरी आ सकती है। कल क्या करना है, 19,400 के ऊपर बाय कीजिए, 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस 19,600, 19,750 के नज़दीक मैं सजेस्ट करूंगा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या 19,800 के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं। सेलिंग साइड के अंदर 18,800 के नीचे जाता है तो शॉर्ट कीजिए, 19,050 का एक स्टॉप लॉस लीजिए। 18,600, 18,400, 18,400 ब्रेक होते ही तुरंत आपको 18,100 या 18,200 की लेवल मिल जाएगी।
अगेन यहाँ पे अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है तेजी के साइड में। बैंक निफ्टी बहुत बार ऐसे ही दिखाया है कि तेजी हो रही है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं मिलता है। गाइज अभी हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या आइडियाज है। इसके पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन हर रोज मिलती रहे रेगुलर बेसिस पे। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपको इसमें हेल्प आउट कर दूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक मारुति, यहाँ पे मुझे बाय लग रहा है, एक ब्रेकआउट के नजदीक जा रहा है। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है कि लगभग मारुति ये 5,900 5,950 इस लेवल तक परस्यू करेगा। फिर भी इंट्राडे के लिए 5,525 के ऊपर बाय कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 5,475 का एंड टारगेट है 5,560, 5,580, 5,600 मारुति के अंदर। इसका बाय कॉल आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। अगेन अगर मैं ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो था उसको ब्रेक करके यहाँ पे मारुति बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट के नजदीक आया है। RSI भी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दूसरा स्टॉक जो तेजी की तरफ है, अगेन हीरो मोटोकॉर्प, ये भी एक ऑटो सेक्टर कंपनी है। बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन हो चुके थे ये दोनों भी कंपनी, एंड वहाँ पे एक स्ट्रेंथ पकड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें हीरो मोटो का चार्ट पैटर्न बहुत ही आला दर्जे का है। एक अपवर्ड जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके क्लोज दिया है। सो मुझे लगता है 2310 के ऊपर बाय करना चाहिए। यहाँ पे 25 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट मुझे लगता है 2335, 2350 एंड 2365। इंट्राडे में आप परस्यू कर सकते हैं। अगेन इंट्राडे के अलावा मुझे लगता है ये 2400 लेवल तक भी जा सकता है। अभी हम देखते हैं कि सेलिंग साइड वाले स्टॉक्स कौन से हैं। दोनों भी फाइनेंस सेक्टर वाले स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है सेल में आएंगे कल के दिन के अंदर, बिकॉज आज की इतने अच्छे खासे रैली में भी पार्टिसिपेशन नहीं आया है बजाज फाइनेंस का। सो मुझे लगता है कल के दिन में अगर ये 1925 के नीचे जाता है तो शॉर्ट करना चाहिए 25 पॉइंट का। यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस रहेगा 1905, 1990 और 1890, माफ कीजिए 1880 ये टारगेट्स रहेंगे। अगेन बजाज फाइनेंस न्यू लो के तरफ भी जा सकता है, अभी भी इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इस दो दिन के तेजी के अंदर कोई भी सेंटीमेंट्स चेंज नहीं हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ADX जैसे है वैसे ही है। सो अभी भी मैं इसके अंदर नेगेटिव हूँ। दूसरा जो स्टॉक है अगेन बजाज का ही है, बजाज फिनसर्व। बहुत दिनों के बाद चार्ट वीक हुआ है एंड मुझे लगता है ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। आज की इस तेजी के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आया। सो मुझे लगता है इसको 4,230 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए, 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 4,150, 4,100, 4,075 ये 3 टारगेट्स रहेंगे बजाज फिनसर्व के अंदर। गाइस तीसरा एंड हमारा बोनस स्टॉक है जो आपको दोनों तरफ की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगा कल के दिन के अंदर, अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है तो। TCS मुझे लगता है कि आपको पहला अगर 2030 के ऊपर निकलते हुए दिखता है तो आप बाय कर सकते हैं। 2010 का मतलब 1% का यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस लूंगा एंड पहला टारगेट रहेगा मेरा 2050, 2060 और 2070। अगेन गाइज आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं TCS को। 1980 के नीचे जाता है तो शॉर्ट कीजिए, इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा आएगा। 1960 का यहाँ पे पहला टारगेट है, 1945, 1930। दोनों साइड की ट्रेड लेने का मुझे ऐसा रीजन लगा बिकॉज आज के तेजी के अंदर IT सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं था और ये एक रेजिस्टेंस के नज़दीक है एंड वहाँ से हमने देखा कि बहुत टाइम ले रहा है ये ब्रेक करने के लिए। सो मे बी करेक्ट भी हो सकता है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो एक अच्छी खासी रैली भी आ सकती है। सो गाइज थैंक यू टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।